क्लास में आपका स्वागत है। मैं बलराम बघेला आपको ग्रामर का एक टॉपिक जो चल रहा था आपका विगत पिछले वीडियो में क्लॉजेज, इस क्लॉजेज में आपको पहले बताया गया था एडवर्बियल क्लॉजेज। आज आपको मैं एक नया टॉपिक जो बड़ा ही आसान लेकिन समझने के दृष्टिकोण से यदि आप समझते हैं तो वह बहुत ही आसान, यदि आप उसे समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो वह आपको बहुत अधिक कठिन लगेगा। टॉपिक है रिलेटिव क्लॉजेज। संबंधवाचक उपवाक्य। इसको देखेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। यह वह क्लॉज है जो वाक्य में एक एडजेक्टिव का कार्य करे। यही क्लॉजेज वह शब्द है जो एक वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करे, अर्थात इसे हम इस प्रकार कह सकते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, जो किसी पूर्ववर्ती संज्ञा के बारे में बताता है। अर्थात ऐसा वाक्य जो किसी संज्ञा या सर्वनाम को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखते हुए वाक्य को अपने प्रभाव से प्रभावित करे, ऐसे वाक्यों को रिलेटिव क्लॉजेज कहते हैं। अब बात यह है कि रिलेटिव क्लॉजेज होते कितने प्रकार के हैं, क्या है, तो इसमें आपको देखना है। रिलेटिव क्लॉजेज ये क्लॉजेज दो प्रकार के होते हैं।
नंबर 1, डेफिनिंग क्लॉजेस। ये किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर के विषय में विशेषण के रूप में जानकारी प्रदान करते हैं। जानकारी प्रदान करते हैं। डेफिनिंग क्लॉज में के बिना किसी संज्ञा की पहचान अधूरी रहती है। इसमें कोमा का प्रयोग नहीं होता है। डेफिनिंग क्लॉजेज जो किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर के विषय में विशेषण के रूप में जानकारी प्रदान करते हैं। किसी भी व्यक्ति के, वस्तु के अथवा जानवर के विषय में क्या करते हैं? विशेषण के रूप में चाहे जानकारी प्रदान करते हैं। ऐसे वाक्य डेफिनिंग क्लॉजेज के अंतर्गत आते हैं। अब इसका एक उदाहरण देके देखते हैं आप। जैसे माय ब्रदर हु lives in London visited us last week. मेरा भाई जो लंदन में रहता है गत सप्ताह देखा गया। इसका तात्पर्य हुआ कि यह वाक्य केवल उसके भाई की ओर इंगित करता है। यह वाक्य यह प्रदर्शित नहीं करता है कि उसके वाक्य भाई और भी कितने हैं। केवल एक ही
केवल एक, अर्थात यहाँ पर केवल एक का ही इसमें प्रयोग किया गया, केवल एक। ऐसे वाक्य डेफिनिट वाक्य कहलाते हैं। दूसरा वाक्य है इसमें नॉन डेफिनिट वाक्य क्लॉजेज। ये वाक्य अपनी पूर्ववर्ती संज्ञा, जो पहले इससे जस्ट पहले जो होती है, उस संज्ञा के विषय में सीमित जानकारी प्रदान नहीं करते। बल्कि ये संज्ञा के विषय में कंटिन्यू एक्टिव मीनिंग प्रदान करते हैं। अर्थात ये वाक्य उस कर्ता की सीमित जानकारी नहीं रखते, असीमित जानकारी रखते हैं और उसके आधार पर ही कार्य करते हैं। जैसे इसी वाक्य को हम देखते हैं जो आपने पहले लिखा था, माई ब्रोदर, मेरा भाई, हु लिव इन लंदन, visited us last week। अर्थात इस वाक्य में ये बताया गया है कि जो मेरा भाई है वह अकेला नहीं है, उसके और भी अधिक भाई हैं। मेरे भाइयों में से एक भाई जो कि लंदन में रहता है, उसे पिछले सप्ताह देखा गया था। आइए अब इसमें हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करना सीखेंगे जिन शब्दों के आधार पर वाक्य की रचना की जाती है। इनमें जो शब्द है हु, हुम, हुज, विच, दैट, ऐसे शब्द जिनसे वाक्य को पूरी तरह से बनाया जाता है। अब हम इनमें एक अध्ययन करेंगे आज हु से वाक्य बनाना। देखिए, वाक्य को पूरा समझने का प्रयास करेंगे, आप वाक्य को बनाने का प्रयास करेंगे। वाक्य नहीं बन पाते हैं
तो आप उन्हें प्रयास करेंगे, हमें बताएंगे। ये जितने भी शब्द वाक्य, जितने भी शब्द है, जोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग आपको करना सिखाया जाएगा। इसमें आपको ये लगभग बोर्ड के द्वारा 3 नंबर के दिए जाते हैं। ये बहुत आसान है। दृष्टिकोण अगर आपका सही हो तो इन 3 नंबर को आपको नहीं छोड़ना है और आवश्यक रूप से आपको 3 नंबर का प्रयोग करना है। बोर्ड अधिकांश आपको रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में ही वाक्य को बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो ये आपको हु से वाक्य करना है। इसमें आप एक छोटा सा वही फॉर्मूले के तौर से लेंगे। फॉर्मूला आपको देखना है। फॉर्मूले में आपको देखना है, इसका सूत्र लिखेंगे। पहले वाक्य का मूलकर्ता प्लस हु प्लस दूसरे वाक्य के मूलकर्ता को मूलकर्ता का कर्ता को कर लिए छोड़कर कुछ तक लिख देंगे आप। ये मूलकर्ता सर्वनाम के तौर पर होगा और इसका संबंध पहले वाक्य के कर्ता से होगा। जो सारी भाषा है ये केवल इसके लिए है। प्लस पहला शेष वाक्य। नोट, यदि पहले वाक्य में मूलकर्ता नहीं है और दूसरे वाक्य में मूलकर्ता है, तो दूसरे वाक्य को पहला वाक्य माना जा सकता है। पहला वाक्य माना जाता है और पहले वाक्य को दूसरा वाक्य माना जाता है। बहुत ही आसान है ये, केवल ध्यान देना है आपको। अब बात आती है मूलकर्ता।
मूल कर्ता आप स्पष्ट समझ पा रहे हैं, व्यक्ति, जानवर अथवा वस्तु का नाम। साफ से आए मूलकर्ता का तात्पर्य यहाँ पर हो जाएगा। नोट नंबर 2 भी लगा सकते हैं आप। मूलकर्ता व्यक्ति, जानवर, वस्तु आदि। अब वैसे इस बात का यही मूल करता है, राइट है, ये मूल करता है। बाकी जितने भी शब्द आते हैं आई मी, ये सारे सर्वनाम कर्ता होते हैं। इसके अलावा कभी कभी आपको पी फर्स्ट के संबंधवाचक शब्द आ करके, जैसे मायक का शब्द वाक्य में कर्ता आया हुआ है, कर्ता के भी विभिन्न प्रकार हो सकते हैं। देखिए कर्ता क्या है मूल कर्ता के रूप में। मूल कर्ता आपके हो जाएंगे राम, श्याम। वस्तु का नाम हो जाएगा कोई भी, दे सकते हैं आप। ऐसे शब्द मूलकर्ता कहे जाएंगे। अब मान लीजिएगा प्रबोधक शब्द आ गया, ये भी एक मूलकर्ता मान लिया जाएगा। लेकिन यदि प्रबोधक से पहले माई शब्द लगा हुआ है तो इसे मूलकर्ता नहीं माना जाएगा। ये संबंध वाला। इसके अतिरिक्त मान लीजिएगा प्रकर्ता आई, वे, यो, दे जैसे शब्द होते हैं, इन्हें भी मूलकर्ता तभी माना जाता है जब वाक्य में मूलकर्ता नहीं दिया हुआ है। इन्हें तभी माना जाता है जब वाक्य में मूलकर्ता नहीं दिया हुआ है। इन्हें तभी वाक्य, क्योंकि ये सारे प्रोनाउन, ये संबंध है, ये पी वाला है, इन्हें मूलकर्ता नहीं माना जा सकता। अब देखिए एक वाक्य लेकर देखते हैं, शायद आपकी समझ में अच्छी प्रकार से आएगा, ऐसी उम्मीद है। वाक्य देखिएगा। द वुमेन इज ए डॉक्टर। ये आपका पहला वाक्य था। He lives next door। वाक्य नंबर 1, वाक्य नंबर 2, वाक्य नंबर 1, वाक्य नंबर 2। वाक्य में देखेंगे पहला वाला वाक्य है, इसमें कोई मूलकर्ता है। मूलकर्ता के रूप में आप यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। द वुमेन को भी मूलकर्ता मान सकते हैं, डॉक्टर को भी मूलकर्ता मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये इसके कर्ता की विशेषता बताने वाला शब्द है, इसलिए हम मूलकर्ता नहीं मान सकते। केवल मूलकर्ता क्या हो जाएगा, द वुमेन। ओके, आपका कह रहा है वो लगा देंगे, वो लगा दिया। वाक्य कह रहा है दूसरे वाले वाक्य के कर्ता को छोड़कर ये कर्ता शब्द पहले वाले वाक्य का सर्वनाम होगा। तो इसका तात्पर्य यह है वाक्य में कर्ता भी छोड़ सकते हैं, हम कर्म भी छोड़ सकते हैं। ऐसे शब्द जिनका पहले वाले कर्ता के साथ में कोई संबंध बताया गया है उसे छोड़ दिया जाएगा और उसे आप सी को हटा देंगे और आप सीधा लिख देंगे लिव्स नेक्स्ट डोर। आपका बचा हुआ वाक्य कर्ता आपने पहले लगा दिया है, ये डॉक्टर। आपका वाक्य बनकर तैयार हो गया। द वुमेन हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज ए डॉक्टर। आगे देखेंगे, अब देखेंगे वाक्य देखते हैं दूसरा। We know a lot of boys
बॉयज दे प्ले हियर। वाक्य 1, वाक्य 2। वाक्य नंबर 1 में आपको देखना है मूलकर्ता, शायद आपको समझ में आएगा, ये आप समझेंगे मूलकर्ता है नहीं, ये आपका प्रोनाउन शब्द है वॉइस, वॉइस आपका कर्ता। तो इसका मतलब हुआ पहला वाला वाक्य आपको कर्ता तक लेना है। तो वी नो ए लॉट ऑफ बॉयज हो। दूसरे वाला वाक्य बॉयज करता, इसका मतलब यहाँ से इसका संबंध है, इसे हटा देंगे, ये हट गया, प्ले। ओके, वाक्य को समझने का प्रयास करना है, वाक्य आपको बनाना है आवश्यक रूप से। अब आगे आपको इससे आगे कुछ वाक्य अगले कल बताए जाएंगे अगले वीडियो में, इसीलिए आप ध्यानपूर्वक इतना पढ़ें और इन्हें करने का प्रयास करें। धन्यवाद।